नमस्कार मित्रों, हमने पहले बहुत सारी वीडियो बनाई हैं और उनमें धन संबंधी और दूसरे प्रकार की सिद्धियों के विषय में देवियों की, देवताओं की, परी, अप्सरा, यक्षिणी और कई प्रकार की साधनाएं सरल भाषा में डाली हुई हैं। जो व्यक्ति कुछ करता या नहीं करता वह उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि साधना करने में अपने आप को संयम में रखना, नियंत्रण में रखना, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना और कुछ ऐसी अवस्थाएं आती हैं जिनमें वह व्यक्ति उलझकर उल्टे सीधे कार्य भी कर जाता है। इसीलिए कोई भी साधना आप करें, आपको संयम में तो रहना ही होगा। सर्वप्रथम आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और नियम से साधना करनी होगी। बाकी जैसी साधना आप करते हैं वैसे उसके नियम होते हैं। हर कोई साधना करना चाहता है और कठिनाई की वजह से या नियम की वजह से वह करता नहीं है। सामान्य पूजा पाठ करके वह छुट्टी पा लेता है। परंतु आज हम आपको एक कनक परी जो धन प्रदान करने वाली है उसकी साधना सरल भाषा में आपको बताएंगे और आप उसे करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, कोई भी साधक पहले विश्वास करे, संकल्प ले, फिर कोई साधना शुरू करे। ऐसा ना हो कि साधना शुरू तो हर कोई कर देता है परंतु उसे बीच में ही छोड़ देता है, क्योंकि सभी साधनाओं में लगभग एक से ही नियम रहते हैं। उनमें कोई अलग या कोई फेरबदल नहीं है, केवल समझ का है। व्यक्ति को वासना रहित होकर और विश्वास करते हुए संकल्प लेकर यह साधनाएं सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ विचरण करती हैं उन्हें बुलाने के लिए हम उनके मंत्र का जाप करते हैं और वह मंत्र एक वशीकरण मंत्र होता है जो उस शक्ति को खींचता है। जब हम कोई मंत्र बोलते हैं तो वह मंत्र हमारा उन दूसरे ब्रह्मांड के ग्रहों में जाकर उन देवी देवताओं तक पहुंचता है और उन्हें उसकी याद दिलाता है। फिर वह इस भूमंडल पर यानी पृथ्वी लोक में आने के लिए लालायित रहती हैं कि यदि कोई हमारा साधक वहाँ होगा तो हम उसके पास जाएंगे या जाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि दूसरे ग्रहों के जो देवी देवता या शक्तियाँ हैं वह इस पृथ्वी लोक में आकर अनेक चमत्कारी बातें, चमत्कारी कृत्य और चमत्कारी कुछ घटनाएं देखकर आश्चर्य भी करती हैं और उन्हें आनंद की अनुभूति भी होती है, क्योंकि उन लोगों में वह सब घटनाएं नहीं होती। वहाँ तो सारा का सारा ग्रह नक्षत्र सब एक से हैं, ना वहाँ हर्ष है, न शोक है, न विषाद है, न भूख लगती, न प्यास लगती। इसीलिए उनको हम देवी देवता परी यक्षिणी कहते हैं। आप उनकी साधना करेंगे तो उनके लिए आप समर्पित होकर समर्पण भाव करके साधना करेंगे और मंत्र का जाप करेंगे, तब वह सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए आप सावधान होकर इन बातों को सुने और जिसका उद्देश्य व्यक्ति को धन, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करना होता है वह इस कनक परी की साधना करता है। कनक परी की साधना ही हम आपको आज बताने जा रहे हैं और आप साधना करने के लिए कुछ विशेष नियम और विधियां यहाँ हम बताएंगे। आप उनको गौर से सुने और आगे साधना करते वक्त ध्यान रखें। कनक परी साधना की सरल विधि है, बहुत ही कोई भी व्यक्ति कर सकता है। साधना का समय और स्थान आप पूर्णमासी की रात में
किसी भी विशेष त्यौहार के दिन करना उत्तम होता है। जगह एकांत होना चाहिए, शांत होना चाहिए, जहाँ कोलाहल ना हो और कोई प्रकार की विघ्न बाधा ना हो, ऐसे जगह का चुनाव आप करें। और आवश्यक सामग्री में आप उनके लिए, जो परी है उनके लिए सारी वस्तुएं पीली होंगी, जैसे पीला आसन, पीला कुमकुम, हल्दी, चावल पीले, पुष्प पीले, दीपक, और परी का अगर यंत्र है तो वह भी पीले रंग का हो। प्रसाद भी पीले रंग का आप चुनाव करें। इस तरह से आपका और परी का सारा जो भी सामान है वह पीला ही होगा, चाहे बैठने का हो चाहे सजावट का हो। आप इस प्रकार से साधना स्थल को पीलामय कर लें। अगर आपके पास यंत्र नहीं है तो परी की एक फोटो रखें, उस फोटो को ही सजाएं, उन्हीं को सारा आपको अर्पित करना है। अब आपको पूजा कैसे करनी है यह आप भली भांति जान लें। यानी शाम के समय, रात के समय पूजा होना है तो आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, पीले ही वस्त्र पहनेंगे और पीले ही आसन पर बैठेंगे। पहले आसन पर बैठते हुए उनका देवी का आवाहन करें। आवाहन करें, कैसे करेंगे आवाहन? कि फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और फिर आवाहन के लिए आपको मंत्र बोलना है। मंत्र हम आगे बताएंगे। मंत्र बोलना है और फिर मंत्र बोलने के बाद आपको पूजा की सामग्री अर्पित करना है। जो भी आप मिठाई लाएं वह, और जो भी आप फल लाएं वह उनको अर्पित करें। यानी दीपक जला दें, अगरबत्ती जला दें और उनको अर्पित करें। और अर्पित करने से पहले आपको श्री गणेश जी का ध्यान करें, लक्ष्मी जी का ध्यान करें, गुरुदेव का ध्यान करें, और गुरुदेव का कोई मंत्र है तो पहले जाप कर लें पूजा से। तो उसके बाद फिर आप इस स्थान पर बैठें और इस स्थान पर पूजा अर्चना परी की आप करें। जब आप पूजा अर्चना करेंगे उसके बाद फिर आपको यह मंत्र जाप करना है। पहले आवाहन में मंत्र बोलना है, फिर उसके बाद पूजा अर्चना कर लें। फिर उसके बाद जब पूजा अर्चना हो जाए तब आपको यह मंत्र बोलना है और इसी मंत्र से आपको आवाहन करते हुए निवेदन करना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कनकपरी नमः। यह छोटा मंत्र है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको कम से कम 1 माला, अधिक से अधिक 11 माला का आपको जाप करना है। क्योंकि 1.25 लाख अगर आप कर लेते हैं तो निश्चय ही आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। और कनकपरी यंत्र अगर मिल जाता है तो अति उत्तम है, नहीं है तो चित्र के सामने ही सारा आपको कार्य करना है। उन्हीं से प्रार्थना करनी है, उन्हीं को सब कुछ अर्पित करना है, मिष्ठान, फल, फूल जो भी है। इस समय आपको ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना भी करनी है। जैसे आपको धन चाहिए तो धन के लिए करें, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए चाहिए तो सुधारने के लिए करें, कर्ज माफ़ी की आप कोई इच्छा रखते हैं तो कर्ज माफ़ी के लिए उनसे प्रार्थना करें। इस प्रकार प्रार्थना आप करते हुए विनती करेंगे तो वह आपकी विनती अवश्य सुनेगी। और यह विनती आपको रोजाना करना है पूजा के बाद, जब हम प्रार्थना करें तब। ये महत्वपूर्ण आपके लिए बात है, क्योंकि आपका मंतव्य या आपकी इच्छा जो है वह अगर आप बताएंगे नहीं परी को, देवी को, यक्षिणी को, तो उसे पता कैसे लगेगा कि आप किस मनोरथ के लिए उनको याद कर रहे हैं। अपना संयम बनाए रहें, वासना को दूर रखें, सामर्थ्य के अनुसार जाप करें और अपने नियंत्रण को बनाए रखें। झूठ नहीं बोलें और लड़ाई झगड़े में ना पड़ें और अपने व्यवहार को बड़ा ही
प्रेम पूर्वक श्रद्धामय बनाएं, विश्वासमय बनाएं, आशामय बनाएं। किसी के प्रति भेदभाव द्वेष न रखें। इस प्रकार से आपको नित्य प्रति मन लगाकर पूजा भाव से करना है और आपको वह या तो साक्षात आएगी तो आपको स्पर्श करेगी, या फिर आपको कोई आवाज़ सुनाई पड़ेगी, या वहाँ स्पेशल यानी कोई विलक्षण खुशबू आएगी, या फिर सपने में आकर आपको कुछ ना कुछ संकेत देगी या बात बताएगी, जिससे आपकी वह समस्या दूर हो सके। आप निश्चिंत होकर उसी स्थान पर आपको सोना है और एकांत स्थान में ही आपको यह पूजा करना है। उस कक्ष में ना कोई जाए ना कोई आए सिवा आपके। आप अपने मन से किसी के प्रति भाव गलत ना रखते हुए और अपनी इन गुप्त बातों को या अपने गुप्त अनुभवों को आप किसी को नहीं बताएंगे कि वह मेरे साथ आई, बातचीत हुई, मुझे कुछ उपाय बताई। ये सब कार्य आपको किसी को बताना नहीं है। तब आपकी साधना सफल होगी और आपको उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और आपको सफलता मिलेगी जो जो वह कार्य बताएगी। यदि आपको धन चाहिए तो वह धन प्राप्ति के मार्ग बताएगी। हो सकता है गुप्त धन भी आपको बता दे, और हो सकता है आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में आपको धन लाभ प्राप्त हो। इस क्रिया से आपको धन की प्राप्ति होगी। आप विश्वास करके ही साधना करेंगे तो विश्वास के साथ ही आपको उसका फल मिलेगा। और प्रेम इतना करें कि जैसे माँ बेटे का प्रेम हो। कोई भी वासना नाम की चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका लोक और आपका प्रेम अगर बंध गया तो आपको जीवन भर सुख, शांति, समृद्धि, धन, दौलत सब कुछ प्राप्त होकर आपको इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। यह इस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं जो अंतरिक्ष से इस भूमंडल पर आकर अपने साधकों की रक्षा करती हैं। मित्रों, आप करें और अपने गुरु से परामर्श लेकर अवश्य करें। धन्यवाद। आपका परिवार सुखी संपन्नता को प्राप्त हो।